2018 में पीएन का फॉर्म भरा था जी। और फिर अप्रोच भी लगवाई, फिर सेटिंग नहीं बनी और फिर मैं रोया भी बहुत था। मेरा सर्कल तो सरकारी नौकरी लग गया और मैं पीएन का फॉर्म भर के भी नहीं लग गया। अप्रोच फिर घर के नु बोले भाई तेरी परचून की दुकान करावांगे। अच्छा जी। तो मैं मेरे जो सर्कल था, जो नौकरी लग गया था, उनके गले बैठ कर रोया मैं बहुत जी। तो 2-3 फैक्ट्रियों में भी काम करा मैंने जी। दिहाड़ी 80 रुपए पर नाइट। बहुत डफर था मैं, बहुत डफर स्टूडेंट। मैथ में मेरे 33 नंबर आए थे तीसरी बार पेपर देने के बाद। तो आप सरकार के पास भी जाते हैं जी। आपने कभी नौकरी का मुद्दा उठाया? एस्टेट सीटेट वालों की नौकरी नहीं मिलती, हाँ। इसके बारे में आप सवाल क्यों नहीं करते? आज तो आप सरकार के पास जाते हैं। अच्छा जी, एक बात हमें बताएं, आप कहीं जाते हैं, कई बार तो ऐसा हो जाता है आपको ये भी बोल दिया जाता है चल यहाँ से उठ भाग जा, ये हाँ। माइक का उठा। हाँ। क्या हुआ ऐसा कभी? तो क्यों, मतलब ऐसा आपका विरोध क्यों किया जाता है? ऐसा बोला गया था पीछे से जो इलेक्शन हुए थे कि आपने किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया था कि आप पैसे खा रहे हैं उनके, पैसे खा के किसी एक पार्टी को, मतलब जो वो है नहीं उसको वो दिखाने की कोशिश की। इसके बारे में आपका क्या कहना? उन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास जो मेरे गला मारने पिटने की धमकी नहीं दे थी। मेरे खिलाफ कुछ वीडियो भी बनाई गई। चाहता तो मैं उस पर केस भी कर सकता था। अगर दूसरों के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पॉलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर, बहुत ही अच्छे हमारे पत्रकार हैं, हरियाणा के अंदर बहुत नाम है। इनसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, मैंने पूछने की सोची, सारे सवाल इनसे करेंगे और अच्छे अच्छे जवाब जानेंगे। मतलब इन्होंने बहुत सारी मेहनत की तो है लेकिन लोगों को दिखती नहीं वो, आज वो भी हम देखेंगे, वो जानेंगे, इनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई मुनीश भाई, धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताएं, आपने बचपन के अंदर जो भी मतलब शरारत की थी, कई बार ऐसी शरारत होती है हम पिटते हैं, आप किस बात को लेकर पिटे हैं, सबसे ज्यादा पिटे हैं वो बताएं। स्कूल तो जाता डरा करता, लुक्या करता। स्कूल में क्यों नहीं जाते थे? डर था, फोबिया था, स्कूल फोबिया। स्कूल में जी नहीं लगा था जानने। अच्छा, आपको बच्चे देखते हैं उनके अंदर भी फोबिया हो सकता है, क्या उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए? ना, मैं तो नहीं कहता। मैं तो देखो मेरे 2 बालक हैं, उनके पीछे लठ लेके पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी। पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैं तो शायद अपना टाइम खराब कर लिया, मैं स्कूल नहीं जा पाया। अच्छा, कितना महत्व आज के समय में पढ़ाई का? हर चीज़ का महत्व है। पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं ये मानता हूँ पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आदमी को नॉलेज नहीं है ना तो वो कहीं खड़ा होकर बोल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में। हम शुरुआत करते हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है? मतलब 10वीं की है? 10वीं +1 2 शास्त्री करी, दोबारा फिर ग्रेजुएशन करी। शास्त्री करने के बाद +1 में कौन सी साइड थी? आर्ट, सिंपल आर्ट। अरे बहुत डफर था मैं, बहुत डफर स्टूडेंट। मैथ में मेरे 33 नंबर आए थे तीसरी बार पेपर देने के बाद। किसी और ने दिया था? ना, मैं नहीं दिया था उस टाइम, तो ऐसा था नहीं कि मैं किसी से दिलवा पाऊँ। 10वीं कक्षा में कितने नंबर थे? मेरा नहीं होंगे शायद 54-55%। 54-55? हाँ, उसका इतना ही। अच्छा जी। और उसके बाद आपने +2 करी? जी। +2 में कितने थे? होंगे 57-58%। उसके बाद शास्त्री की? जी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरा शौक था, मैं थोड़ा सा वेदों के बारे में जानना चाहूँ था, थोड़ा सा संस्कृत के बारे में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, संस्कृत पे। अच्छा जी। और माता पिता ये चाहा करते, पिताजी स्पेशली, कि भाई प्रकांड पंडित बने, संस्कृत का ज्ञाता बने। तो फिर शास्त्री की उस लाइन में क्यों नहीं गए? मैं रहा उस लाइन में। कुछ टाइम रहा मैं, लेकिन फिर घर में ये माहौल था कि भाई नौकरी जरूरी है। अच्छा। फिर मैंने दोबारा ग्रेजुएशन करी, क्योंकि मेरे शास्त्री में नंबर परसेंटेज ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थे। फिर दोबारा ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने ग्रेजुएशन में भी कोई घने नंबर नहीं आए मेरे, उसमें भी थोड़े रहे। फिर मैंने हिंदी से MA करी, फिर वो भी ठीक ठीक हुई मेरी, कोई काम चला उसी। उसके बाद फिर मैंने B.Ed JBT STET CTET ये पेपर करे। इतने ये CTET क्वालिफाई कर दिया, STET क्वालिफाई कर दिया? 6 बार। 6 बार? जी। फिर तो सक्सेस स्टोरी है, CTET की बन सकती है, STET की बन सकती है। फिर भी नौकरी नहीं मिली, आज भी वही दशा है STET CTET वालों की, नौकरी नहीं मिलती। हाँ। इसके बारे में आप सवाल क्यों नहीं करते? आज तो आप सरकार के पास जाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं तो एक 100 में से एक व्यक्ति को, मतलब 1% नौकरी है हमारे देश में। हाँ। बाकी 99 लोग क्या करेंगे? 99% जनता क्या करेगी? अच्छा, इस बात को समझो। लेकिन ये पेपर करवा लेते CTET के या STET के, उसके बाद वैकेंसी नहीं आती, वो तो 100 में से एक भी नहीं लगा ना।
अभी ये तो वही बात होगी भाई, प्लस टू बेस पे आगे नौकरी करेंगी तो क्या प्लस टू करते नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। नहीं वो तो बात है आपकी है ना? सही है, वो तो कंडीशन सबने अगर नौकरी मिलेगी तो परचून की दुकान कौन करेगा, यू मोबाइल कौन चलाओगा या वीडियो कौन बनाओगा? हाँ। हर आदमी के अपने अपने काम है। अभी हम फैक्ट्री वाले एरिया में खड़े हैं, फैक्ट्री कौन चलाओगे? सारी नौकरी करेंगे तो। जी। तो आप सरकार के पास भी जाते हैं जी। आपने कभी नौकरी का मुद्दा उठाया? पर्टिकुलर किसी एक वैकेंसी का मुद्दा मैं नहीं उठाता। अच्छा जी। जैसे अब एक हैशटैग HSSC SSC का एक सिस्टम चला था, उसमें मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी। हाँ, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, पब्लिक जो अपने युवा है ना, वो ये चाहते हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। बेरोजगारी को आप किस तरीके से सोचते हो? सरकारी नौकरी ही? सरकारी नौकरी की तरीके से लोग सोचते हैं कि हमें जब नौकरी मिलेगी तो हमें रोजगार मिलेगा, प्राइवेट रोजगार कोई करना नहीं चाहता। कमी तो उनमें भी है। क्यों नहीं करना चाहते? वो करना नहीं चाहते, कमी तो उनमें भी है, स्किल की कमी है। हाँ, फिर तो फिर लोग अपना कसूर तो नहीं देखते। अब हमारा मुनीस भाई ने देखो भाई, यूट्यूब भी चला रहा है और गवर्नमेंट जॉब पे भी है। ये तो बात है, ये मल्टी टैलेंट है ना। हाँ, तो फिर वो उनके अंदर स्किल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी सरकार भी, ये सरकार हो या पिछली सरकार हो, कोई भी सरकार हो भाई, एक टेस्ट तो रखा है ना। टेस्ट तो पढ़ो। हाँ, टेस्ट नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या फायदा हुआ उसकी? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश सेम में कर रहे हैं, मैं हिंदी सेम में कर रहा हूँ, शायद मैंने तो आम भी है, लेकिन लोगों ने नहीं बिरा एनार आम इमली कितने हुए, वैसे तो मैंने हिंदी में कर रखी हो। हाँ, ये तो है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने सब कुछ आवे, टेस्ट है, टेस्ट क्लियर करो, अब मेरिट में जो जाओगे नौकरी मिल जाओगी। हाँ, आप उसके बाद आई इस लाइन में, ये लाइन कहाँ से मतलब सोचा भी इस लाइन में जाना? शास्त्री ग्रेजुएशन पढ़ाई के बाद मैं इस लाइन में नहीं है, इसके बाद फिर मैंने बीच में बहुत सारे काम धंधे करे। वो बताएं हमें जरूर। मेरी एकेडमी चलाई, मैंने प्राइवेट बैंक में एक मार्केटिंग का जो काम है वो करा मैंने जी। मैंने MR की जॉब करी, मैंने तो 2-3 फैक्ट्रियों में भी काम करा मैंने जी। अच्छा, इस तरीके से कई जगह मैंने 36 जगह काम करे होंगे। कितनी सैलरी मिलती थी फैक्ट्री में? नहीं, सैलरी कोई फिक्स नहीं थी, दिहाड़ी 80 रुपए पर नाइट। दिहाड़ी करने के बाद आज स्टेप अप जे सर यूट्यूब इतने ऊंचे तक पहुंचा है, और मैं मानता हूँ घमंड भी नहीं है कोई, मेरे पास से बहुत बार मिलते हो ना। घमंड तो किस बात का? तो फिर वो गरीब आदमी जब इतने ऊंचे तक जाता है ना, उसके अंदर घमंड नहीं होता, क्योंकि उसको आशा होती है कुछ बड़ा करने की। वही बात आपने की। तो आपने फैक्ट्रियों में भी काम किया है, आपने वहाँ एकेडमी भी चलाई है अपनी, एकेडमी में आप जाते हो? अब तो वो एकेडमी 2 साल से यूं ही है कि भी आओ मार तो रहे हैं, एकेडमी पे अब मैं जाता नहीं ऐसा। हाँ, लेकिन जैसे जींद में मुनीस आ जाओ, मुनीस भाई जगदीप भाई मिलना है, फिर एकेडमी खोल ले वहाँ, फिर अपना बैठ जाओ, बतला ले बस। वहाँ पे आप डांस सिखाते हैं? बस डांस, योगा, एरोबिक्स। अच्छा जी। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने PN का फॉर्म भरा था कोर्ट में, जींद कोर्ट में। अच्छा जी, वो जो 3-4 वैकेंसी आती है प्रोसेस सर्वर वगैरह की ऑफलाइन, उसमें 6-8 वैकेंसियाँ थी 2018 में, शायद अगस्त में थी। मैंने कलर का PN का फॉर्म भरा था जी, और फिर अप्रोच भी लगवाई, फिर सेटिंग नहीं बनी, और फिर मैं रोया भी बहुत था। मेरा सर्कल तो सरकारी नौकरी लग गया और मैं PN का फॉर्म भर के भी नहीं लगा। अप्रोच भी बहुत लगवाई कि कोई DC क्या कहे, कुछ कहीं सोचते भाई कोई DC का जाना पिछाड़ का मिल जाए, कोई किसी जज का जाना पिछाड़ का मिल जाए, फिर कहीं से कोई सेटिंग नहीं बनी। ये चीज़ें कैमरे में ठीक है तो क्या बात है? अच्छा जी, तो मतलब अप्रोच चलती है आपका, कहीं ना कहीं कहना है। कोशिश करी ना, फिर हमारी सेटिंग बनी नहीं कहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद कोई फॉर्म भरा? उसके बाद फिर घर के नु बोले भाई तेरी परचून की दुकान करावांगे। अच्छा जी। तो मेरे जो सर्कल था, जो नौकरी लग गया था, मैं उन्होंने बुलांदा, उनके गले बैठ कर रोया मैं बहुत जी। फिर हाँ ठीक है जी करा लो। फिर 1-2 जने इन्होंने बोला जी इसका काम ना कराओ, इन्हें 2-4 महीने और कर लेने दो। फिर घर के ना बिठाया भी, और क्या करना चाहे, गधे थी के बाली थी। तो फिर मैंने 5-6 महीने और दे दो। हाँ। फिर एक यूट्यूबर है, नाम है भूल गया उनका, जो जिसके 18-19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो टेक्निकल गुरुजी। हाँ, टेक्निकल गुरुजी की मैंने वीडियो देखी। उन्होंने एक बात कही थी, अगर कोई भी नया यूट्यूबर बनना चाहे तो 6 महीने तक काम करता रहो, ना अपनी इनकम देखो, ना सब्सक्राइबर देखो, ना वीडियो देखो, ना कुछ देखो। हाँ। वीडियो बनाओ डालो, कंटेंट पे ध्यान दो। 6-7 डेली की वीडियो बनाओ। 6 महीने के बाद आपने रिस्पांस मिल जाएगा। फिर मैंने घर कैसे कहा था, मैंने 6 महीने कुछ ना कहो। तो फिर भगवान की ऐसी दया थी, शायद वो एक ऐसा टाइम था भाई, मैं बहुत डिप्रेशन में था, एक्सेस में था मैं जी। तो एक हफ्ते मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और फिर काम धड़ल्ले से चल पड़ा। मोनेटाइज का मतलब जो कंडीशन थी जी। उसके बाद फिर मेरा दोस्त अमित बोस जी यू आ गया। तो फिर मेरी इससे मुलाकात हुई मार्च में शायद। अच्छा।
फरवरी मार्च में। जी। तो फिर इसने मेरा चैनल मोनेटाइज करा था। उनके साथ दोस्ती हुई थी जब आपको माइक की आवश्यकता थी शायद। कमाल हो गया, वाह जी वाह, सही पकड़े हैं। अच्छा जी, एक बात हमें बताएं, आप कहीं जाते हैं, कई बार तो ऐसा हो जाता है आपको ये भी बोल दिया जाता है चल यहाँ से उठ भाग जा, ये हाँ। माइक को उठा। हाँ क्या हुआ ऐसा कभी? हाँ, अभी भिवानी में हुआ था ऐसा। तो क्यों, मतलब ऐसा आपका विरोध क्यों किया जाता है? मान लो मैंने यूँ पता है कि भाई मनुष्य का लटका भी उतनी है, काम बढ़िया कर रहा है, तो लटका भी उतनी है, तो फिर कोई धमका दो। यही माहौल वहाँ पे था। वहाँ पे एक प्रोग्राम था, मेरे को बुलाया उस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में गया। मैं 200-400 आदमी थे, उनसे मैं मिला, सब ठीक ठाक था, लेकिन गुंडा तो गुंडा ही हुआ है। हाँ हाँ। तो फिर उसने बोला इस ताम जामना उठा रहा था, चल दे। अच्छा जी। फिर मैं कहा भाई साहब ठीक है, चला जाऊंगा मैं तो मैं अपना माइक उठा कर चला गया था वहाँ से। मतलब कहीं लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसने स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दिया, ये नू हर है आपके बारे में। हाँ, फिर लोगों ने तालियां बजाई क्योंकि गुंडे तो सारे डरे हैं यार। हाँ। लोगों ने डरते भी ताली बजाई, नहीं तो मेरे से बरने कह दें भाई तू आवे ना। हाँ। अगर आम जनता परेशान है तो। लेकिन प्रॉपर पर्टिकुलर किसी गुंडे ने मेरे काम से भी डर हुआ है, कहीं किसी की राजनीति खराब हो जावे। हाँ। पर गुंडा गुंडा ही होगा ऐसा। अभी जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा मोटिव रहता है कि वीडियो में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इनसे संबंधित चीजें हों। आपका क्या मोटिव रहता है? मैं पॉजिटिव चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करूँ, कहीं से पॉजिटिव मामला हुआ, कहीं से किसी की मैं कोई पुअर फैमिली है उसकी मैं कोई मदद कर पाऊँ, थोड़ा सा इमोशनली सी पॉजिटिव काम करने का मैं काम सोचा करूँ। ऐसा बोला गया था पीछे से जो इलेक्शन हुए थे कि आपने किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया था कि आप पैसे खा रहे हैं उनके। ये सवाल मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में भी किया था। अब की बार फिर दोबारा ये सवाल उठ रहा है कि बहुत नेगेटिविटी फैल रही है, आपने दोबारा से पैसे खा के किसी एक पार्टी को, मतलब जो वो है नहीं उसको वो दिखाने की कोशिश की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उस टाइम पे मेरे से कुछ लोग मिले, मैंने उनको, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे 2 आदमी खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये कैमरा वाला भाई खड़ा है, आपका मैं इंटरव्यू ले लूँ, आप खुश हो। जो मेरे से इंटरव्यू ही ना दे तो मैं क्या धक्का था इसका इंटरव्यू ले इसको? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। मैंने मैंने उन व्यक्तियों को ये कहा जो मेरे से मिलने आए, तो बोला यार तू उसका इंटरव्यू ले रहा, मैं कहा थार में दम हो तो हम इंटरव्यू करवा दो, मैं करने तैयार हूँ। सही बात है। उन्होंने मैं रैली में भी मेरी हाथापाई हुई। अच्छा। अगर मैं ये कह दूं यार मैं उड़ा उस टाइम पे मेरे लिए रैली में हाथापाई करी, तो फिर नु कहते लोग हैं देख यू उसकी इमेज डाउन करने खातिर ये रोले वाली बात करा है। उन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास जी, जो मेरे गला मारने पिटने की धमकी ती देऊं थे। लेकिन मैं ये चीजें इसलिए वायरल नहीं करता क्योंकि मैं न्यूट्रल सा हूँ, रिलैक्स माइंड में हूँ, कंट्रोवर्सी ना तो कहीं करता और ना कहीं करने में विश्वास करता। नहीं तो मैं वीडियो बनाकर रोज 10 आदमियों ने गाली दूं, 100 मेरे गाली दे हैं, व्यूज भी अच्छे आएंगे, व्यूज भी अच्छे होंगे, लेकिन मैं भाई लवाल सरवाल बड़ा रिलैक्स माइंड से काम करने की कोशिश करा। मेरे खिलाफ कुछ वीडियो भी बनाई गई, चाहता तो मैं उस पर केस भी कर सकता था। हाँ। 1 मिनट में सारी सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन फिर क्यों भाई, मैंने अगर आगे बढ़ना है ना, तो अगर मैं सोचूंगा मेरे पीछे वाले के रहे हैं, फिर मेरे में एक कुत्ते आदमी फर्क के रहा है। सही बात है ना? तो आदमी ना सोच के घने सारे अपने रिलैक्स माइंड से काम करना पड़ा है भाई। हाथी झूम के चलते रहते हैं, कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। सही बात है। एक बात बताना, बाल कितने दिन में धोते हो? बाल तो यार मैं नहाऊं 3-4 दिन में हूँ, 4-5 दिन में। बदबू नहीं आती ना? मैं सेंट ला लूँ, गाड़ी में पड़ा सेंट। अच्छा जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जगदीप शर्मा स्टेप अप जयसर से, और इनको शुभकामनाएं 5 लाख सब्सक्राइबर के लिए भी। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।